शरणम। सभी लोग बैठ जाएं। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासाम्बरीश सुख सौनक भीष्मदाभ्याम रुक्मांगदार्जुन वसिष्ठ विभीषणादिम एतान् परम भागवतां नमामि। विश्वसर्ग विसर्गादि नवलक्षण लक्षितम् श्रीकृष्णाक्षं परं धाम जगद्धाम नमामि तत्। अतुलित बलधाम मेम शैलाभदेहं धनुज बन किशानं ज्ञानिनाम अग्रगण्यं सकल गुण निधानं वानिराणां वधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वात जातं नमामि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। हरिशरणम। कल आज शाम के भी शंकर जी की कथा, भोलेनाथ पार्वती विवाह की कथा होगी, अभिषेक होगा और शंकर भगवान पार्वती का विवाह महाशिवरात्रि को हुआ था, तो वो भी यहाँ मनाया जाएगा। रात्रि जागरण भी होना है, तो जिनको जितनी हिम्मत हुई है ना, उतनी देर तक जग सकते हैं कि नहीं, और नहीं होगा तो फुसुर्रा तो मानना ही है कि नहीं। जब तक जितना हो जाए तो यहीं पे जागरण होगा। तो सुबह जल्दी कथा प्रारंभ होगी, केवल शिव की कथा होगी। भागवत की कथा आज अब शाम तक सुदामा चरित्र के बाद विश्राम हो जाएगा, है ना। शाम के समय श्री भोलेनाथ और पार्वती का ही विवाह उत्सव की कथा होगी, है ना। जिनको सुनने की इच्छा हुई वो आ जाएंगे, जिनको नहीं सुनना है तो घर में रहेंगे कि नहीं। कोई जरूरी नहीं है कि हाँ तुम्हें आने है, जजमान को भी नहीं है कि हाँ हमें आने है, नहीं आना है। इच्छा हो तो आना और नहीं आना है सो नहीं आना कि नहीं। तो मतलब ये नहीं कि अब हमें विधा दे, बताओ बताओ हमें क्यों है। बोले नहीं, शाम के तो रोज तो नहीं होती, लेकिन आज शिवरात्रि है, शाम को कथा क्यों। हाँ, आज अंबिका यजमान है और अंबिका का तो आज सब काम ही है कि नहीं, इसलिए कथा शाम के होनी है। जय जय श्री सीताराम। बोलिए बाके बिहारी लाल की। भगवान श्री कृष्ण और रुक्मिणी का विवाह हुआ। विवाह होने के बाद रुक्मिणी जी गर्भवती होती हैं और उन्होंने एक बहुत सुंदर पुत्र को जन्म दिया, है ना। और वो पुत्र सोबर में ही गायब हो गया, बाहर निकले ही नहीं। और कहते हैं कि लड़का हो वो तुरंत गायब हो जाए तो बड़ा दुख का बात होती है कि नहीं। और कुछ दिन रह जाए फिर हो गए तो कम से कम, है ना, लेकिन तुरंत बहुत कष्ट।
रुक्मिणी जी खूब रोती हैं। भगवान के कहती हैं, आप, हमने सुना कि गुरु पुत्र मराया था, है ना, 5-7 साल बाद आप ले आ दिए थे, तो अब ही गया है, आप समर्थ हैं, आप ले आइए। हमारे सीने में बहुत दर्द हो रहा है, हमें चैन नहीं पड़ रहा है, पुत्र को लाइए। लेकिन भगवान कुछ नहीं बोलते हैं, ना हाँ ना ना। यहाँ से कथा हम आपको बताएंगे, इसके पहले हम लोग एक भजन गाएंगे। जय जय श्री सीताराम, बोलिए बाके बिहारी लाल की जय, हनुमान जी महाराज की जय। ज्योत से ज्योत जलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। ज्योत से ज्योत जलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। ज्योत से ज्योत जलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। राह में आए जो दीन दुखी, राह में आए जो दीन दुखी, सबको गले से लगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। ज्योत से ज्योत जलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते। जिसका न कोई संगी साथी, जिनका न कोई संगी साथी, ईश्वर होए रखवाला। जिसका न कोई संगी साथी, ईश्वर है रखवाला। जो निर्धन है, जो निर्बल है, जो निर्धन है, जो निर्बल है, वही प्रभु का प्यारा। राम की मोती लुटाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। ज्योति से ज्योति जलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। राम की ज्योति लुटाते चलो, राम की मोती लुटाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। ज्योति से ज्योति जलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। आशा टूटी, ममता रूठी, आशा टूटी, आशा टूटी, ममता रूठी, आशा टूटी, ममता रूठी। टूट गया है किनारा हो, टूट गया है किनारा। बंद करो मत द्वारा दवा का, बंद करो मत द्वार दवा का। दे दो नाथ
भर माया, मन नाहक भर माया। धर्म ध्वजा का फहराते चलो, धर्म ध्वजा का फहराते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, ज्योत से ज्योत जलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, ज्योत से ज्योत जलाते चलो, प्रेम की सारे जग के कण कण में, सारे जग के सारे जग के कण कण में, सारे जग के दिव्य अमर है आत्मा, दिव्य अमर है आत्मा, एक ब्रह्म है, एक सत्य है, एक ब्रह्म है, एक सत्य है, एक ही है परमात्मा हो, एक ही है परमात्मा। हरे प्राण से प्राण मिलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, ज्योत से ज्योत जलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, ज्योत से ज्योत जलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते। राह में आए जो दीन दुखी, राह में आए जो दीन दुखी, सबको गले से लगाते चलो, ज्योत से ज्योत जलाते चलो, ज्योत से ज्योत जगाते चलो। बोलिए बाके बिहारी लाल की। सिया राम में सब जग जानी, करौ प्रणाम जोर जुग पानी। जितने भी प्राणी हैं इन सब में भगवान श्री कृष्ण विराजमान है ना। किसी भी प्राणी को कभी भी देश भावना से दुत्कारना नहीं चाहिए, नहीं तो भगवान नाराज हो जाते है ना। कहते हैं हृदय से उसके प्रति स्नेह होना चाहिए और उसके जीवन के कल्याण का मार्ग उससे प्रशस्त करना चाहिए। उसकी अच्छाई के लिए यदि उसके डांट दे मार दे वो बात अलग है, लेकिन देश भावना से मारना ये गलत है। जय जय श्री सीताराम। गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ गढ़ गढ़ काढ़े खोट, वो अंतर हाथ सहारी दे बाहर मारे छूट। है ना, छोटा लड़का है 5 साल के 6 साल का, अब वो में कन्हैया बैठे हैं, अब ऊधम करे सो कछु न मारो, तब वो तो बिगड़ी गया है ना, मन बिगड़ गया उसका। फिर वो नहीं सुधरेगा। इसलिए दृष्ट विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनी सुनी चैव स्वपाकी च पंडिता समदर्शिनी। समदर्शी होना चाहिए लेकिन समवर्ती नहीं होना चाहिए। बर्ताव सबका समान नहीं करो, है ना। कुत्ता आवे भगवान है उसमें, लेकिन अब पूजा में गद्दी में बैठ जाए और पूजा की थाली साफ कर दी, अब नहीं डांटो तो हो गया सीताराम, है ना। पत्नी में भी भगवान है, बच्चे में भी। अब बच्चा बीड़ी लेके धुतकारने लगे और कहो भगवान है सो नहीं डांटो, तो वो तो बिगड़ गया, है ना। इस मनुष्य के शरीर में 3 बैठे,
जब तीनों एक हो जाते हैं तो वो भगवान की राय होती है। और यदि एक इधर जा रहा, एक इधर जा रहा, एक इधर जा रहा, तो वो भगवान की राय नहीं होती, फिर उसको दंड भोगना पड़ता है। जैसे जेल क्यों बनाई, यमराज काहे बनाए, नरक क्यों बनाए, स्वर्ग क्यों बनाए? जो मन के कहने पर सब काम होता है उसे नरक की प्राप्ति होती है। जो आत्मा के कहने पर सब काम होता है उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है, भगवान की प्राप्ति होती है। आत्मा जो कहे वही मन का है, उसी वही में मन रहे, उसी में बुद्धि जाए, तो वो फिर भगवान का काम होता है। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि पूरे शरीर में आत्मा मैं हूँ, चेतना में बुद्धि और इंद्रियों में मन मैं हूँ, तीनों में भगवान है। तो जो कार्य इंद्रियों के अधिष्ठाता मन जो कहे, चेतना के अधिष्ठाता बुद्धि जो कहे और पूरे शरीर के आत्मा कहे, वही काम करे, तो फिर उसे कोई दिक्कत नहीं है ना। मान लीजिए किसी ने नई मोटरसाइकिल ले आया, बहुत बढ़िया है ना, और तुम जा रहे तो तुमने देखा या हमने देखा कि क्या बढ़िया, चढ़ने चाहिए, है ना। मन ने कहा क्या बढ़िया है यार, इसमें तो चढ़ो, वो चाबी भी लगी तो है भी नहीं, भूल गया, नहीं लिया है तो उसे नहीं है, चालू करो, बैठो और करो, ये मन कहता है। तो बुद्धि कहती नहीं, तो बेचारा अपने शौक के लिए आया है, तुम ले जाओ, ठीक नहीं है। आत्मा कहता नहीं, किसी की चीज नहीं छूनी चाहिए, है ना, लिया उसके लिए। और मन कहता नहीं, बढ़िया चढ़ लो। तो आत्मा की बात जब नहीं मानता और मन के कहने पर उसको ले लेता है, और जब पकड़ा जाता है तो पुलिस वाले अच्छा उसकी धुलाई करते हैं और कुछ दिन ससुराल में कर देते। जय जय श्री सीताराम, बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। हरिशरणम। इसलिए यहाँ कहते हैं कि मन के कहने पर काम नहीं करना चाहिए। मन को लगड़ा बना देना चाहिए, मार मार के पैर तोड़ दो, जरा ही नहीं है? फिर वो जो भगेगा नहीं। मन के पैर कैसे टूटते हैं? प्रभु हरिनाम सुमिरन से उसकी गति चली। एक सेठ जी थे और सेठानी, तो सेठ के बाप के इतना कर्जा, इतना काम डाला था, सेठ हमारे यहाँ नहीं भेजे, मेरे बाप मर गए तुम अभी तक नहीं भेजे, और मेरे बाप के बाप का काम नहीं किए तुम। और सेठ जी की शादी भई और सेठानी के पास एक मिनट ना रहा, दिन भर काम या रोटी खावे, दिन भर काम करें सो रोटी खाते ही सो जाए, और सेठानी ऐसे बैठी रहे। स्वामी जी कोई दे टेक लग दे, जलज भेज दे। रात को ट्रक लाद रहा, भेज दे बाबा। सेठानी ने कहा हे भगवान, ये तो ट्रक लादता रहता है, दिन के भी और रात के भी।
एक दिन रोटी नहीं दी। अब बोले सुनो तुम शादी करके आए, कछु 2 मिनट 5 मिनट हमसे बात करो। बोले क्या करें, हमारे खाए प्राण लेते, 1 मिनट को टाइम नहीं है। कोई अच्छा नौकर मिल जाता तो काम संभाल लेता, जिम्मेदार। सब बदमाश मिल रहे। इतनी चर्चा करे रही थे तो एक प्रेत आ गया। दरवाजा खटखटाया, सेठानी गई, क्या बात है, तुम कौन हो? बोले मैं नौकर बनना चाहता। बिल्कुल प्रेत आया और बढ़िया सुंदर आदमी बन के, ऐसे नहीं क्यों ऐसे मुँह किए, वो घर मरी जावे, अच्छे से आया। बोले हम नौकरी करने चाहते। सेठानी ने कहा नौकर की तो हमें ज़रूरत है, लेकिन फास्ट चाहिए। बोले मैं बिल्कुल फास्ट से काम करेंगे। अमेरिका जाना है। बोले कि कितने दिन लगते हैं और नौकरों को? बोले महीना। हम बोले 5 मिनट में अमेरिका का काम करेंगे। 5 मिनट। सेठ के बाप दादाओं का काम हम 1 घंटा में सब फिनिश कर देंगे। 1 घंटा ही लगेगा। हम प्रेत है, हमें ट्रेन नहीं चाहिए, किराया नहीं चाहिए, हमें कछु नहीं, हम यूं गया यूं आया। सेठानी ने कहा तनख्वाह तो बता दो काली होगी। बोले मैं फ्री काम करूंगा, कुछ भी नहीं चाहिए, और जिस दिन काम नहीं मिलेगा उस दिन हम सेठ को खा जाएंगे, बस मेरी यही तनख्वाह। काम नहीं मिला, सेठ की गिच्ची लग जाएंगे और साफ कर देगी और चला जाऊंगा। सेठानी ने कहा रुको सेठ से पूछ आए। सेठ ने कहा उसके बाप नहीं कर सकते, मेरे बाप के बाप इतना काम नहीं कर पाए। जब काम नहीं करेगा तब ना खाएगा, काम नहीं है तो बहुत काम है। पूरे ललितपुर की सप्लाई मैं करता हूँ, झांसी की, वहाँ की, अरे काम हो जाएगा और काम का बढ़ा लेंगे, लाने का भेजने का। हमें तो लाने का दूसरा, भेजने का दूसरा, वही लाएगा वही भेजेगा। हमें तो बहुत अच्छा पैसा देना नहीं है, रख लो रख लो रख लो, जब काम नहीं होगा तब ना। बोले पक्का रहा। सेठ जी से मिलाओ। सेठानी ने सेठ को मिलाए। सेठ ने अपना इतना बड़ा पुथन्ना उठाए। बोले हाँ 10 ट्रक अमेरिका से आना है और 7 ट्रक पाकिस्तान भेजना है, 2 ट्रक बांग्लादेश देखना, 2 ट्रक नेपाल भूटान, सब वहाँ से ये माल, यहाँ से वो माल, सारा बताने लगा। और उसने 2 मिनट 1 सेकंड में ही अमेरिका से 10 ट्रक आ गए और पाकिस्तान सब जगह भेज दिया। काम बताओ, बताते 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 1 घंटा के अंदर पूरा काम फिनिश, पूरा पुथन्ना। सेठ को पढ़ने में दिक्कत होवे कि इतने यहाँ से यहाँ माल इस्ता जाना है, और उसने कहा नहीं, हो गया। सेठ जी हो गया, अब पूरा काम हो गया। काम बताओ। सेठ ने कहा अब रुक जा, हमें दिशा मैदान तो हुआ नहीं, तो बैठ मैं बताते हैं काम। अब सेठ ने सेठानी से कहा कि काम तो पूरा हो गया, अब बता क्या करें, अब तो खा जाएगा। तो 1 घंटा नहीं लगा, अच्छा नौका ढूंढा तैने, अब क्या करें? बोले कि अब तेरा सुहाग तो उजड़ जाएगा, खा जाएगा वो। सेठानी ने कहा उसके बाप नहीं खा सकते हैं, हम बताते हैं। बोले ए इधर आ। बोले आई। बोले यहाँ के एक खंभा गाड़ दे, तो गाड़ दिया तुरंत। बोले इसमें चढ़ उतर, यही काम है तेरा।
चढ़ उतर चढ़ते उतरे अब काम है बंदना, चढ़ना उतरना चढ़ना उतरना चढ़ना उतरना। और जब काम आवे तो बोले कि इसको कह दे जाओ वहां से ले आओ, फिर चढ़ उतर। काम करके फिर चढ़े उतरे, हो गया सेठानी के चक्कर में उसकी जिंदगी चढ़े उतरवे में लग गई। और जब काम हो सेठ सारा समय सेठानी के साथ रहे, आनंद है। तो ये कथा का मतलब तुम समझे नहीं समझी? ये भी जीवात्मा ही सेठ है, बुद्धि ही सेठानी है, मन ही प्रेत है। यदि मन को काम में रखोगे तो वो काम करेगा, और मन को काम में नहीं मिला तो वो जीवात्मा को खा जाता है ना। इसलिए काम चाहिए, और काम ना हो तो सीताराम सीताराम ये आंगन ही मुँह है, और जीव ही खंभा है। वो सीताराम सीताराम मन को कहो चल सीताराम कर है। और जब काम आए तो काम करते रहो, सीताराम जपते रहो, सोई बचेगा, वो नहीं बच नहीं सकता, वो उसको समाप्त कर देता है। ये मन बहुत खतरनाक है, प्रेत है। मन के जीते जीत है, मन के हारे हार। मन को जीत लो तो तुम जीत गए, अब मन से हार गए तो फिर हार गई। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय। यहाँ कहते हैं कि रुक्मिणी जी रो रही है और कह रहे हैं कि मेरे पुत्र लाइए, और कृष्ण भगवान कुछ बोल नहीं रहे। सुखदेव जी महाराज से परीक्षित पूछते हैं कि लोग भगवान दूसरे का तो इतना काम कर दिए, अपने बाप को वरुण देवता से ले आए, जो ले गया था तुरंत ले आ दिए, गुरु पुत्र को ले आ दिए, और अपने लड़के को नहीं ला रहे। और पत्नी रो रो के पैर पकड़ के चिल्लाती है, लेकिन भगवान न हूं न हाँ, कुछ चुपचाप बैठे, बोलते ही नहीं। कहते हैं कि भगवान समर्थ होकर असमर्थ जैसे क्यों कर रहे हैं। ध्यान दे के सुनना, बिल्कुल ध्यान दे के सुनना। भगवान भी जो लिखा होता है ना, उसे वो भोगना ही पड़ता है, उसे भगवान भी कुछ नहीं करते कि नहीं। एक पत्नी थी, घर की मालकिन थी, वो सब काम कानून उसका बड़ा खतरनाक था, लोचक नहीं था, बहुत खतरनाक। जो चीज जहाँ धरे कोई छू नहीं सकता, सब काम उसको, हर चीजें वो रखती। 24 घंटा के लिए मायके चली गई। अब उसी समय चना की बुवाई का खेत था, और एक जगह भाजी ओजी के लिए थोड़ा बोना था, करीब 15 किलो चना पड़ना था। पति ने कहा, हे भगवान, पहले जमाने में फोन था नहीं तो हलो हलो कर देती, जय राधे कृष्ण, है ना, राधे राधे। पप्पू की मम्मी क्या कर रही हो, चना बोना कहाँ धरा है, तो बता तो दो। लेकिन पहले जमाने में था नहीं, चली गई से चली गई, अब कोई इतनी जल्दी हो भी नहीं सकता। तो उनने खोले तो एक जगह 15 किलो चना धरा था। उनने कहा वहीं के
वहीं को बोने के लिए धरी है, सो बो गए। अब बो गए और हो गया, पत्नी आ गई, उसको क्या पता कब हुए। कुछ दिन बीत गया, चना जम आए, थोड़े थोड़े बड़े बड़े हो गए। अब आए दामाद, और दामाद को रसाद बड़ी पसंद थी। एक रसाद बनती है, तुम लोग नहीं जानते होंगे, ये प्रयागराज के तरफ, हमारे जन्मभूमि के तरफ रसाद बनाना जानते। बहुत अच्छी कढ़ी में डाली जाते, दूध में भी डालते हैं, बेसन की बहुत अच्छी बनती है। ऐसे पतरी पतरी रहती है, उसको डालते हैं और जब परोसते हैं तभी डालते हैं, पहले से डाले तो गल जाती। बहुत अच्छी होती है रस, आज उसको खाओ। उसने कहा, देखा दामाद जो आने वाले, जो चना डाल ले गए, उसमें चना था नहीं। उन्होंने पति से पूछा, चना कहाँ गया? बोले हमने बो दई। बोले बोने वाला थोड़ी है, बोने वाला दूसरा है, वह तो धरने वाला था, जो हम दामाद के लिए रखे थे। अब तुमने क्यों? बोले जो रखा था वही तुम कर लो। बोले ऐसे कैसे कर लो? जो जिसका है उसका है, किसी के नाम का रखा है उस पे करना चाहिए, दूसरे का थोड़ी होता है। हम व्यवचार नहीं करते, किसी के नाम की चीज़ किसी दूसरे को दे दूँ, किसी की लुगाई हो मैं दूसरे को दे दूँ, कह दो कि दे दे, कैसे दे दे? वो तो जिसकी है उसी को मिलेगी। तुमने ऐसा क्यों किया? हमसे पूछते, किसी के नाम की कोई कहे महाराज जी को ये धरा है, अब कोई खा ले, मैं कैसे खा ले? अब ठाकुर जी को हम धरे, मैया को धरा, ये तो भोग, अब दूसरा कैसे लेगा? उनके नाम का वही ले गए। हमें तो ले आओ चना, कचू भी करो। अब बताओ, चना जम गया, कैसे आ सकता है? नहीं आएगा। 2-2.5 महीने बाद तो आएगा, जब पक जाएगा, चाहे कछू कर ले, कितना भी बुद्धिमान हो, होशियार हो, सब हो, लेकिन जब समय आएगा तभी मिलेगा, इसके पहले कुछ नहीं मिलता। याद रखिए, ऐसे हम लोगों का भाग्य है ना? बच्चे का भाग्य है, पैदा हुआ है और जब तक उसको जीना है तब तक वो जिएगा। उसके भाग्य में जो जो होगा होगा, मरने के बाद ही आगे पीछे हो सकता है। जैसे चना बोना है तो 10-15 दिन आगे पीछे हो जाए, महीना भर पीछे आगे हो सकता है, लेकिन यदि बुझ जाए और जब आए तो फिर आगे पीछे नहीं होगा। जब वो पकेगा तभी कटेगा, कि नहीं? सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित, गुरु पुत्र खत्म हो गया था और उसे नरक में पड़ा था, तो उसको जैसे मान लो चना बन गया, पक गया, और मान लो कोठे बोरा में धरा है, तो उसे जब चाहे तब उठा सकते हो। लेकिन जो खेत में बुआ है, जब चाहे तब नहीं उठा सकते। जब पकेगा और समय आएगा तभी उठाओगे तो मिलेगा, और बाद में भी उठाओगे तो झड़ जाएगा। सब समय होता है। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, चाहे भगवान हो चाहे कोई हो, जो लिखा है उस लिखा के भगवान श्री कृष्ण अपने एकलौते भांजे अभिमन्यु को नहीं बचा सकते, है ना? जबकि वो त्रिकालदर्शी थे। जब युधिष्ठिर कमल व्यूह रचना में बांधे जा रहे थे, तब कृष्ण भगवान अर्जुन के साथ तुम्हारा भाई बंध रहा है, मन व्यापक बाण मारो, रक्षा करो। वहीं से अर्जुन ने मन व्यापक बाण मार के युधिष्ठिर की रक्षा कर ली थी। लेकिन जब अभिमन्यु मरा और 8 महारथी थे, अकेले था और उसको अर्जुन को दूर ले गए थे, उस समय कृष्ण कह देते कि तुम्हारा लड़का संकट यहीं से रक्षा कर दूं, और तुम तो पूरा
चक्रव्यूह की रचना तुम जानते हो, एक दरवाजा तो तुम यहीं से तोड़ सकते हो, लेकिन भगवान ने कुछ नहीं कहा और उसको 8 महारथियों ने बेरहमी से मार डाला, क्योंकि वो उसी दिन तक के लिए था, है ना। उसके आगे वो रह नहीं सकता। देखो, जो जितने दिन का आया है उसे उतने ही दिन रहना है, चाहे जैसा भी हो उसे। एक कबूतर था, तो वो कबूतर ऐसे बड़े के पेड़ में बैठा हुआ था, तभी 2 जमराज आए और कबूतर के तरफ देखे और एक दूसरे के तरफ देखे और हंसे। कबूतर की तरफ देखा और जमराज 2 ही जमदूत एक दूसरे को देख के खूब हंसे और फिर कबूतर की तरफ देखा। कबूतर घबरा गया, बोले हमें देखते हैं और अपने एक दूसरे को देख के हंसते हैं, मेरे तो बिना मौत की मर जाऊंगा। हंस आ गए और हंस बैठे थे, तो कबूतर हंस के पास गया, भैया तुम मेरी रक्षा करो, ये जमदूत मुझे देख के और आपस में हंसते हैं और किसी के तरफ नहीं देखते, इतने पक्षी किसी को नहीं देखते, हम ही को देख रहे हैं, हमें बहुत डर लग रहा, हमें यहाँ से कहीं ले जाओ। तो उन्होंने कहा कि हम 7 समंदर पार जा रहे हैं, 7 समुद्र के उस पार, और वहाँ इसके बाप भी नहीं जा सकते, इतनी गति मेरी है, तो मेरे बीच पीठ में बैठ जाओ, हम वहीं तुम्हें छोड़ देंगे। कबूतर को बैठा कर उसी बड़ के पेड़ के नीचे डाली पे छोड़े, वो उतरा और कबूतर ऐसे बैठा, तो उसमें एक काला सांप रहता था और उसने फट से ऐसे पकड़ा और जय श्री सीताराम। जमदूत आके और फिर हंसने लगे। तो हंस बोले कि अब काहे हंस रहे? जमदूत बोले कि इस कबूतर की मौत यहीं पे होनी थी और हमने सोचा कि ब्रह्मा तू कैसा लिखा, कबूतर पूरी जिंदगी उड़ता तो भी यहाँ नहीं पहुँच पाता इसी समय, लेकिन तुमने इसकी मौत को उसी समय ले आके कर दिया और इसी समय इसको मरना था, न 1 सेकंड इधर न 1 सेकंड उधर। जिसको जितने दिन में मरना उसे उसी समय मरना। तुलसी जस भवतव्यता। अरे बहुत हंसी आ रही, तब तो जमदूत जैसे हंस रहे। चलो उधर। जय जय श्री बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। तुलसी जस भवतव्यता तैसे मिले सहाय, ताहि न आवे ताहि पर ताहि तहाँ ले जाए, है ना। वो वहाँ नहीं आती है, वही बुला लेती है, जिसको जैसे मरना है वैसे मरना है। इसलिए मरने के लिए डरना नहीं चाहिए, जहाँ मरना वहाँ तो मरना ही है। इसलिए निर्भय होके रहना चाहिए। तुलसी भरोसे राम के और निर्भय होके सो, अनहोनी होनी नहीं, होनी हो सो होए। हम देखते हैं कि हम इस गाड़ी में कई बार तेज रफ्तार से जा रहे और गिर गए, न हड्डी टूटी न छोली, और कछु माताएं खड़े खड़े गिर जाती है, खड़े खड़े जय जय श्री सीताराम, सफेचर हो जाती, कहो साल भर महीना चल न पावे, है ना। कैसे होता है? जब होनी होती है तो वो खड़े खड़े हो जाती है, और नहीं होना होता है तो छत से कूद पड़ो कछु नहीं होगा, है ना। छत से गिर जाओ कछु नहीं होगा।
और नहीं होना होगा तो खड़े खड़े गिर जाओ तो जय जय सीताराम। बोलिए बाके बिहारी लाल की, बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। हरिशरणम। इसलिए डरना नहीं चाहिए, राम के भरोसे हो और कहीं भी सो, कोई नहीं बोल सकता। और जब मौत आएगी तो चार दरवाजे में भीतर रहोगे तो भी नहीं बचोगे। न बची को ऊंची उठाए अटा, न बची को जंगल बास किए, न बची को, है ना, हाँ, दाढ़ी जटा रखे से नहीं बचेगा। तुलसी संसार जलाथल में, सिर ऊपर नाचत काल घटा। सबकी मौत निर्धारित है, एक दिन मरना है हमें और तुम्हें, सबको जाना है ना। और जब समय होगा तभी जाना है, ठीक। फिर डर के क्या करोगी, एक ही दिन तो जाना है, रोज रोज तो कोई मरता नहीं है। जिंदगी में एक ही बार तो मरेगा और मरना निश्चय है, फिर उसके लिए काहे को डरना, है ना। मौत के लिए डर डर के मरो, कभी नहीं डरना चाहिए, है ना। निडर होके रहना चाहिए, भगवान का भजन करना चाहिए और कभी भी, है ना, हाँ, किसी से डरो नहीं कि नहीं। हाँ? मरबे को डर रहे और वो तो मरबे को, सबसे बड़ी डर मरबे की है, उसी में सारा डर है। जय जय श्री सीताराम के मर न जावे। दुख के लोग डरते हैं, दुख होता है, कष्ट होता है, इसलिए कभी भी डरना नहीं चाहिए। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। आइए यहाँ हम एक भजन आप लोगों के गाएंगे, इसके बाद कथा आप लोग सुनेंगे। दुख ही मानव की संपत्ति है, फिर दुख से क्यों घबराता है। दुख ही